यहाँ के प्रशासन निकम्मी प्रशासन कह लीजिए, यहाँ के निकम्मी प्रशासन वर्तमान में सिर्फ ठेला वाले पे, गरीबों पे अपनी बुलडोजर चला के, छोटे छोटे जो दुकानदार व्यापारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला करके सिर्फ यातायात के नाम पे खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो मैं फिर नगर आयुक्त साहब कह रहा हूँ, नगर आयुक्त साहब डबल चश्मा आप लगा लीजिए, आपको दिख नहीं रहा है। आप गोल घर में वहीं जलकल बिल्डिंग के बरामदा खाली करने के लिए आप नोटिस देते हैं, बलदेव प्लाजा आपको नहीं दिखता है, दिखना चाहिए आपको। फिर समझिए, डबल चश्मा आप लगा लीजिए, आपको दिख नहीं रहा, मैं बार बार दिखा रहा हूँ। आपको बलदेव प्लाजा नहीं दिखता है, स्प्रा नहीं दिखता है, और चौधरी होटल की पार्किंग नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ पुलिस प्रशासन, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे 24 घंटा दिया जाए और मौके से नियत से यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैठे। अगर गोरखपुर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त न कर दिया तो ये राजनीति करना छोड़ दूंगा। गोरखपुर में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर आला अफसरों के द्वारा तमाम क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त का अभियान प्रशासन की तरफ से चल रहा है। और प्रशासन चले भी क्यों ना हो, जब आला के सूबे के मुखिया ने आदेशित किया है तो भाई हम गोरखपुर के तमाम क्षेत्रों को, तमाम बड़े बाज़ारों को हम अतिक्रमण से मुक्त करा देंगे। लेकिन सवाल खड़ा करने कुछ यहाँ खड़ा होता है कि वहीं कहीं ना कहीं कुछ जगह हमने देखा तो लोग जो पटरी व्यापारी हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारा तो तोड़ा गया, बगल में कुछ लोगों की सहूलियत दी जा रही है। इसी के साथ तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर जी हैं, जो पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और सारी चीज़ों को इनसे समझेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से, आपका सबसे पहली बात बहुत बहुत स्वागत है, गोरखपुर में ये अभियान इस समय बहुत ज़ोर से चल रहा है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि गरीबों की बात को आप प्रमुखता से उठा रहे हैं और शासन प्रशासन की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए और अतिक्रमण गोरखपुर मुक्त किया जाए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। यहाँ के प्रशासन निकम्मी प्रशासन कह लीजिए, यहाँ के निकम्मी प्रशासन वर्तमान में सिर्फ ठेला वाले पे, गरीबों पे अपनी बुलडोजर चला के, छोटे छोटे जो दुकानदार व्यापारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला करके सिर्फ यातायात के नाम पे खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप देखिए, गोलघर में अतिक्रमण अभियान चलता है, नगर निगम के ठीक सामने आप जब निकलेंगे, मैं इससे पहले भी कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय नगर आयुक्त साहब को डबल चश्मा लगाने की ज़रूरत है। आप तो चश्मा सिंगल लगाएं, आपको दिख रहा है, लेकिन आदरणीय नगर आयुक्त साहब भी चश्मा लगाते हैं और अच्छे स्मार्ट भी लगते हैं, लेकिन उनको डबल लगाने की ज़रूरत है क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है। उनको खुद नगर निगम से निकलते ही आप देखेंगे एक होटल का छज्जा पूरा सड़क पे है, लेकिन उनको नहीं दिखता है। आप यहीं आइए, गोल घर में पूरा चलता है, एस्प्रा का पूरा व्यवस्था, पूरा जनरेटर पूरा बाहर पड़ा है, उसको जो है खाली पेनाल्टी काट के छोड़ दिया जाता है और लोगों का तोड़ दिया जाता है। आप समझिए, आप यहीं गोल घर में अभियान चलता है। आप बलदेव प्लाजा देखिए, पूरा स्थिति क्या है, बलदेव प्लाजा की स्थिति क्या है, पूरी पार्किंग और तमाम मानक के विपरीत है, फिर भी वह चल रहा है। क्यों? क्योंकि वह आदरणीय सांसद जी और भाजपा के सांसद जी का संरक्षण प्राप्त है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, इस देश में संविधान और कानून से ही देश चलता है। व्यवस्थाएं यहाँ गोरखपुर में एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था तय है, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि एक बार आप खाली सर्वेक्षण करा लीजिए। आपके गोरखपुर में 2 कानून तय लग रहे हैं, गरीबों के लिए एक अलग नियम है, लाठी और चल रहा। पहले आप जिसने कहा था कि माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा, अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन यहाँ तो माजरा है कि सिर्फ गरीबों पे बुलडोजर चल रहा है। आपके निर्देशों का, आपके गृह जनपद में आपके अधिकारी आपका उल्लंघन कर रहे हैं और आपके आदेशों का समझ लीजिए ठेंगा दिखा रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। जब आपके गृह जनपद में ये हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पर चल रहा है बुलडोजर, तो क्या यहाँ प्रशासन, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसके द्वारा, क्या टीम के द्वारा कुछ सहूलियत दी जा रही है क्या लोगों को, जिस तरीके से आप समझिए, आप जो कहें कि सहूलियत दे रहा है, सहूलियत मतलब होता क्या है? आप इनको आज सहूलियत दे देंगे, हो जाएगा। ये जितने भी होटल सीज होते हैं, सीज होने के बाद सहूलियत में क्या होता है, सब तालमेल बन जाता है, फिर बाद में खुल जाता है। आज पटरी व्यवसायियों क्यों नहीं सहूलियत दी जा रही? भाई, ठेला हटाने के लिए उनको समय नहीं दिया जाता। यही एस्प्रा के बगल में पूरा जगह खाली है, सारे ठेला वाले उसमें भाग के चले गए थे, लेकिन उनको वहाँ से ठेला ले आकर के तोड़ दिया जाता है। और एस्प्रा की सहूलियत क्या, आप हम पैसे वाले उद्योगपति हैं तो हमको सहूलियत दी जाएगी और गरीब के ऊपर बुलडोजर चलेगा? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में क्या 2 कानून है कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग? क्या उद्योगपतियों को सहूलियत दी जाएगी या गरीबों? अरे भाई, उद्योगपतियों को तो पहले सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तमाम व्यवस्थाएं, उनके पास निर्माण करने के लिए जगह, उन्होंने गलत निर्माण कर रखा है। ठेला वाले के पास तो कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए, परिवार की जीविका चलाने के लिए वो तो मजबूरी और बाध्यता में आकर के कहीं ना कहीं कर रहा है। और अतिक्रमण का प्रथम श्रेणी होता है अस्थायी अतिक्रमण, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमण अभियान चलाने को कहा। ये थोड़ी ना कहा कि गरीबों को मिटा दो, गरीबों को उजाड़ दो। ठेला, नगर निगम प्रशासन
प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मेरा फिर आग्रह है, विनम्र निवेदन के साथ आग्रह है कि आप लोग दो तरीके का मत करिए। पहले तो अतिक्रमण अभियान चल रहे हैं तो नैतिकता और नैतिक अधिकार पे चलाइए और ठीक से चलाइए, एक समक चलाइए, एक बराबर चलाइए सबके लिए। आप पहले बलदेव प्लाजा, गोलघर आप अतिक्रमण, एक तरफ आप नगर निगम के लोगों, मैं फिर नगर आयुक्त साहब कह रहा हूँ, नगर आयुक्त साहब डबल चश्मा आप लगा लीजिए, आपको दिख नहीं रहा है। आप गोलघर में वहीं जलकल बिल्डिंग के बरामदा खाली करने के लिए आप नोटिस देते हैं, बलदेव प्लाजा आपको नहीं दिखता है, दिखना चाहिए आपको। फिर समझिए, डबल चश्मा आप लगा लीजिए, आपको दिख नहीं रहा, मैं बार बार दिखा रहा हूँ। आपको बलदेव प्लाजा नहीं दिखता है, स्प्रा नहीं दिखता है, और चौधरी होटल की पार्किंग नहीं है, पार्किंग कहीं और दिखाई जाती है। आप तोड़ के चलिए, तोड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ी बहुत कार्रवाई करके आपने फॉर्मेलिटी किस लिए, आपको आभार और धन्यवाद। जो काम आप सही करेंगे वहाँ धन्यवाद देंगे, जो काम आप गलत करेंगे वो सुधीर झा निरंतर विरोध करेंगे। और आप हमको बताइए आदरणीय नगर आयुक्त साहब, आपसे मेरा सवाल है इस मीडिया के माध्यम से कि गोरखपुर में 436 दुकान नगर निगम के बनाए गए। आज से पहले 2 नगर आयुक्त चले गए, मैं तो लगातार 4 साल से लड़ रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ, आप लोग करते नहीं, क्योंकि आप लोग पटरी व्यवसायों को बसाना नहीं जानते, आप सिर्फ पटरी व्यवसाय को उजाड़ना चाहते हैं। और रही बात, मैं आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ पुलिस प्रशासन, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे 24 घंटा दिया जाए और मौके से, नियत से यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैठे। अगर गोरखपुर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त न कर दिया तो ये राजनीति करना छोड़ दूंगा, इस बात को जान। लेकिन नैतिकता पे आना पड़ेगा, आपको उसके दिल से और भावनाओं से समझना पड़ेगा। या अतिक्रमण के अभियान के नाम पर सिर्फ उजाड़ने से नहीं काम चलेगा, उनको भावनाओं से आपको समझना पड़ेगा, उनको व्यवस्थित व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि गोरखपुर गिरि जनपद का एक एक पटरी वाला, एक एक दुकानदार, मैं उद्योगपतियों के ऊपर भी गलत आचरण नहीं लगा रहा हूं कि ये स्प्रा वाले नहीं, सारे लोग एक परिवार हैं, सभी लोगों को एक समानता से देखना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आपका परिवार है, किसी ने गलती किया तो उसकी सहूलियत देकर के उसको सुधार कराया जा सकता है, चाहे वो पटरी वाले हो, चाहे स्प्रा हो, चाहे बलदेव प्लाजा हो। लेकिन ये अधिकारी जब इस तरीके से काम करेंगे तो मेरा सवाल रोज रहेगा और रहेगा रहेगा रहेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका परिवार है, गोरखपुर के लोग आपको निश्चित रूप से निरंतर आदर और सम्मान के साथ देखते हैं, मैं भी आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ देखता हूं। और आपसे हम लोगों का हरदम अपेक्षा रहा है कि आप एक सच्चे हैं और अच्छे हैं और नैतिकता के आधार पर अच्छे कार्य करते हैं, आपका पहल सराहनीय होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, और आज से 3 साल से लगातार 4 साल से हम कहते आ रहा हूं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार हुआ, मैं लगातार आवाज़ उठाया। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ गीडा पवन अग्रवाल को आपने इनाम के रूप में आपके अधिकारियों ने डीएम बना के सिद्धार्थनगर भेजा। जो आपके जीडीए के बीसी साहब थे, तंवर साहब, उनको जो है आपने क्या किया, संत कबीर नगर का डीएम बना के भेजा। जबकि गोरखपुर में नया सवेरा के बसाने के नाम पे, पटरी व्यवसायों के बसाने के नाम पे, जहां 2 करोड़ रुपया नहीं लगा होगा पटरी वालों को बनाने के लिए दुकान, वहां 125 करोड़ रुपए का योजना बना के बंदरबाट और भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गया। लेकिन अखबारों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबारों ने मोटे मोटे, अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने छापा कि 125 करोड़ रुपए में नया सवेरा बनाया गया। तो आप समझिए, अगर इतना बड़ा बंदरबाट आपके जिन विभागों में आप लगाएं कि गोरखपुर को विकास करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोरखपुर विकास नहीं हो रहा, गोरखपुर विकास हो रहा, लेकिन ये भी आप ये जान लीजिए कि गोरखपुर को ये अधिकारी विनाश करने पे लगे हैं, उसको आप गंभीरता पूर्वक लीजिए। इन अधिकारियों को चिन्हित, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं कि सभी अधिकारी लगे हैं, आपको रोकना चाहेंगे। आपने एक बड़ी बात कही, आपने एक बड़ी बात कही इसी बीच में कि अगर मुझे प्रशासन की तरफ से, अफसरों की तरफ से 24 घंटे की मोहलत दी जाए तो वो जगह गुलजार होंगे शायद जहां पर हम यातायात जो सुविधाएं बाधित होती हैं उसको सुचारू रूप से समाप्त कर देंगे। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या जो यातायात सुविधाएं दुविधाएं होती हैं उसमें आप पटरी व्यवसायियों का इसमें योगदान रहता है? आप ये कहना चाहते हैं? विषय वो नहीं, नहीं, आपने कहा तो 24 घंटे का समय, आप मैंने कहा 24 घंटे के अंदर यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगा, इसलिए किस आधार पे कहा था? सवाल यहाँ खड़ा होता है। मैं एकदम बता रहा हूँ, मैंने इस आधार पे कहा था, जिस दिन ट्रैफिक पुलिस से लेकर के, पुलिस विभाग से लेकर के, नगर निगम प्रशासन से लेकर के, जिला प्रशासन से लेकर के, अगर सभी लोगों को अगर व्यवस्थित कर दिया जाएगा और सब लोगों से एक सहूलियत से बात की जाएगी, गोरखपुर सबका है, गोरखपुर को हर व्यक्ति चाहता है सुंदर और अच्छा स्वच्छ दिखे, हर व्यक्ति इसमें अपना समर्पण देना चाहता है। लेकिन जब प्रशासन सिर्फ तोड़ने जाएगा, उनसे बात करने नहीं जाएगा, सहूलियत की बात नहीं, आपने कहा ना पटरी व्यवसायियों का योगदान है, पटरी व्यवसायियों को आज जैसे आपके गोलघर का उदाहरण ले लीजिए, यही देखिए पूरा वन विभाग है, वन विभाग के नाली पूरे खाली रहते हैं, अगर उस पर सही से स्लैब, हर जगह स्लैब डाला गया लेकिन वहाँ स्लैब नहीं डाला गया, अगर पूरा यहाँ से वहाँ तक स्लैब डाल दिया जाए तो अभी 50 दुकान वहाँ पे लग जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था भी नहीं दुर्व्यवस्था में बदलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, देखिए मुझे कहने में नहीं है, जब पुलिस प्रशासन कुछ पैसा लेगी पटरी वालों से, तो पटरी वाला जब 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, तो कहीं ना कहीं से और आगे बढ़ के लगाएगा, दुर्व्यवस्था में बदलेगा, और जब बदलेगा तो वह जाम की स्थिति होगी। प्रशासन के लोग
सारी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। और पटरी व्यवसायियों से लेके नहीं, बड़े दुकानदारों की बात कर रहे हैं। बड़े दुकानदार जितने बाहर लगाते हैं, अगर उनसे सहूलियत से नियम से लागू हो जाए, रोज उसकी कंटिन्यूटी व्यवस्था हो, तो अभी देखिए सारी व्यवस्था गुलजार है। लेकिन होता क्या है, यातायात माह के माह में एक फॉर्मेलिटी के रूप में अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। जब आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर आभार और धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने अतिक्रमण अभियान के लिए कहा कि जारी रहना चाहिए, एकदम जारी रहना चाहिए, लेकिन एक बराबर अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए। और जो पटरी व्यवसायियों के ऊपर खाली उजाड़ करके जो फॉर्मेलिटी की जा रही है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि 24 घंटे का मौका दिया जाए, अगर प्लान सही से बनाया जाए तो गोरखपुर की यातायात व्यवस्था 50% तो तुरंत सुधर जाएगी। आपके मुताबिक 24 घंटे का वो प्लान आपका क्या होगा? शायद यहाँ से अफसर सुन सकते हैं, यहाँ से सूबे के मुखिया सुन सकते हैं। 24 घंटे के प्लान पे कुछ इशारा अगर दे सकते हो तो। बहुत सही आपने कहा। जी। पहला तो ये होगा कि जितने व्यापार मंडल के लोग हैं, जो मीडियम क्लास के व्यापारी हैं, उनसे बैठ करके बात हो, उनसे एक सहूलियत से बात हो। हर जगह वहाँ के व्यापारियों को एक उसमें चिन्हित किया जाए कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि कोई बड़ा व्यापारी बाहर नहीं दुकान लगाएगा। दूसरा चीज़, पटरी व्यवसाय जहाँ भी चौराहे पे लगा रहे हैं उसमें एक आदमी को चिन्हित किया जाएगा, एक कमेटी में बना दूंगा, जहाँ पर मैं पटरी व्यवसायियों को एकदम दीवार से सटा करके किनारे दुकान लगाया जाएगा। और पटरी व्यवसायियों को आदेशित किया जाएगा कि कोई भी गाड़ी यहाँ पे तितिर बितिर ना खड़ा हो। आपने कहा ना, जाके देख लीजिए, जहाँ पे पटरी व्यवसाय उजड़ गए वहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियाँ खड़ी होंगी और यातायात व्यवस्था और जाम की व्यवस्था बदल गई होगी। आप कहीं जाकर निरीक्षण पहले कर लीजिए। और रही बात गरीबों की, तो इससे दो लाभ होगा। पहले तो पटरी व्यवसायियों की जीविका भी चलेगी, गरीबों का अपना घर भी चलेगा। दूसरी चीज़ क्या, देखिए हमें बहुत दुख है जो आज ये लोग बड़े बड़े दुकानदारों को तोड़ रहे हैं। ये तोड़ना कोई विकल्प थोड़ी ना है। हर सरकार का काम है कि व्यापारियों का सहयोग करना, और व्यापारियों का काम है कि सरकार की व्यवस्था सहयोग करना। हमारा गोरखपुर स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा तो सबको सुंदर लगेगा। कौन नहीं चाहता है कि हमारा गोरखपुर सुंदर रहे, जाम और यातायात से मुक्त रहे? हर व्यक्ति चाहता है। हम हरदम चाहते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सहयोग करे। लेकिन जब जिला प्रशासन आता है तो वो बुलडोजर लेके तोड़ने आता है, पुलिस प्रशासन आता है तो चालान काटने, रुपया कसूले, मतलब कोई बात प्रेम से करने नहीं आता है। ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुख्यमंत्री जी के गिरिजन जनपद में सारे अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूं, सब बेलगाम हो गए। कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर वैचारिक रूप से बैठ के एक एक जगह बात किया, अभी देखिए बरामदा खाली कराने की बात हो रही थी, बरामदा खाली तोड़ के खाली करा देंगे तो सुचारू हो जाएगा क्या? बल्कि और आप जाके देखिए, जहां जहां इन लोगों ने तोड़ा है वहां सड़क की सुंदरता खराब हो गई है, नाली टूट गई है, तमाम शिविर खराब हो गए हैं, पानी सड़क पे थे। आप देखे होंगे जिस दिन अभियान चला, पूरा सिटी माल पानी, मतलब गोरखपुर को और इन लोगों ने अतिक्रमण अभियान चला के गंदा बनाया। अरे आप उस दुकानदार को कहते, बैठ के सहूलियत से बात हुई कि ये नाली साफ कराइए, इस नाली को ऐसे बनाइए और ऐसे करके आप दुकान अंदर लगाइए। वह दुकानदार अपने व्यवस्था से बना लेता, उसका भी नुकसान नहीं होता, यातायात भी दुरुस्त होता। पटरी व्यवसायियों से आप हर चौराहे पे बैठ करके बात करिए कि आप लोग इतने दुकानदार हैं, यहाँ पे ये चिन्हित किया जा रहा है, इतने पीछे लगाएंगे, इसके आगे आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं उनके साथ रहूंगा, हर जगह एक एक लोगों की ड्यूटी लगाऊंगा, उसको निरीक्षण करूंगा, निरंतर सहयोग करूंगा। और यातायात व्यवस्था, गोरखपुर का स्वच्छ बनाने का व्यवस्था, ये हर गोरखपुर के वासियों की जिम्मेदारी, और मेरी भी जिम्मेदारी, और आपकी भी जिम्मेदारी, और जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। बल्कि प्रशासन के लोग तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम तो गोरखपुर के वासी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के वासी हैं, तो हम लोग तो सरदम चाहेंगे गोरखपुर स्वच्छ और अच्छा रहे, और देश में, और नए प्रदेश छोड़ दीजिए, देश में नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में गोरखपुर एक अच्छा दिखाई दे। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें कही कि गोरखपुर बेहतर बने, गोरखपुर देश प्रदेश में ही नहीं विश्व में एक बेहतर शहर के रूप में विकसित हो। लेकिन वही सवाल है, आपने एक शुरुआत में बीच में एक चीज़ें कही थी कि कुछ लोगों को सिर्फ चालान काट के छोड़ा जा रहा है। तो ऐसी सहूलियत तो उन गरीब ठेले के साथ वालों के साथ भी की जा सकती थी कि आपको समय दिया जाए, भाई आज आप हटा लीजिए। लेकिन यहाँ कमियां क्यों रहेगी? कमियां कहाँ रह जा रही कि किसी का चालान होता है, किसी को ठेले मार के भगाया जाता है? अब देखिए एक विडंबना और है, ठेलों वालों में भी उन्हीं की सहूलियत दी जाती है जिसकी सेटिंग होती है। ठेलों वालों में कुछ लोगों की भी सहूलियत दी जाती है। जैसे आपको बता दें, यहाँ संवरिया कुल्फी, महावीर कुल्फी एक गाड़ी आप लगते देखते होंगे। मैंने नगर आयुक्त साहब को एक बार लिखित शिकायत दिया था, कभी जब ये थोड़ा बंद हो जाएगा, दुकान लगने लगेगी, तो आप देखिएगा सिटी माल के कोने पे नॉन वेंडिंग जोन का एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड को तोड़ करके वह गाड़ी लगती थी। और नगर निगम से उन लोगों की ऐसी सेटिंग थी कि जब अभियान चलने आता था, पहले फ़ोन आ जाता था, उसकी गाड़ी हट जाती थी, फिर अभियान चला जाता था, फिर गाड़ी लग जाती थी। इतनी सहूलियत दी जाती है। आप जाएंगे तो उन गाड़ियों का सही से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो गाड़ी पे कौन लोग हैं ये भी नहीं मालूम। एक सुनने में आता है कि वो सब राजस्थान के लोग हैं, और एक गिरोह के रूप में गोरखपुर में 100-200 गाड़ियाँ लगती हैं, और वो ऐसे ही जगह लगती हैं जहाँ से यातायात व्यवस्था बाधित होता है। अब देखिए, अभी लगवाता कौन है? नगर निगम के प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन के सह पे ये दुकानें लगती हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमको नगर आयुक्त साहब बता दें कि कितनी गाड़ियां इन्होंने हटाई, कितनी गाड़ियां सीज कराई, कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की। ये इनके परिवर्तन दल वाले चलते हैं, उसका नाम तो दलाल रख देना चाहिए, वो परिवर्तन दल नहीं है, उसको दलाल दल रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ दलाली चलती है वहाँ पर में वो कार्रवाई नहीं करते हैं। जहाँ दलाल, एक तो वहाँ पर में देखते हैं, पता नहीं कौन, वो क्या कहते हैं, मिलिट्री के पता नहीं क्या रिटायर आते हैं, उसमें क्या कहते हैं उसका, वो जो अभी बनाए गए इनके चीफ,
क्या कहते हैं उसको, जो अभी बीच में एक पार्षद से भी बदतमीजी कर रहे थे, क्या नाम है उनका, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, जो भी नाम हो। तो आप समझिए, एक तो मिलिट्री के लोगों को, मिलिट्री के जवानों को देश नहीं पूरा सभी लोग दिल से सम्मान करते हैं, उनका सब लोगों के दिल में इज्जत है उनके लिए, और उस इज्जत को तार तार करने वाले ऐसे ये लोग हैं। ये परिवर्तन दल नहीं है, दलाल दल है। इसका नाम भी हम आज से दलाल दल रख दिए हैं, क्योंकि ये परिवर्तन दल की तरह नहीं रहता। परिवर्तन दल का जो लोग उसमें मिलिट्री के लोग हैं वो तो अच्छे लोग होते हैं, हरदम गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ तो इन लोगों का ये है कि दलाली कर रहे हैं। इन लोगों को जिस ठेले वाले से इनकी ठीक से व्यवस्था बन रही है, उस ठेले वाले को ये वरीयता दे देते हैं। भाई मेरे लिए तो पाँचों उंगली बराबर है, जहाँ गलत होगी ठेले वाले से वहाँ भी बोलूँगा, पटरी और दुकानदार से वहाँ बोलूँगा, उद्योगपतियों से होगी वहाँ बोलूँ। मैं तो ये कहूँगा जो सही है वो सही होना चाहिए। चलिए, गोरखपुर में जिस तरीके से बुलडोजर का अभियान चल रहा है, जिसको लेकर ये सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम पहलुओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये बातें कर रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे पटरी व्यवस्था आयोग की तरफ से, और प्रशासन के अफसरों से भी वो बातें कहना चाह रहे थे, शायद जो अफसरों तक पहुँच ना पा रही हो।